अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रोश। रोश एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, बलूचिस्तान और पेशावर में ये ज़्यादातर बनाई जाती है। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो लैम्ब के साथ बनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग इसको मटन के साथ भी बनाते हैं। मैं भी आज इसको मटन के साथ ही बनाऊँगी। ये पख्तूनों की बहुत ही फेवरेट डिश है और अगर आप इसे लैम्ब के साथ बनाते हैं तो ये चर्बी के साथ बनाई जाती है। फिर इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं मटन के साथ बना रही हूँ तो ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक यखनी नुमा शोरबा होता है जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो एक देगचे के अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 कप ऑयल। घी अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटन, और मेरे पास है तकरीबन 750 ग्राम मटन। इसको डालने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कुछ लहसुन के जवे, तकरीबन 1 पंच जितने मेरे पास लहसुन के जवे हैं ये शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास, इसको मैंने बारीक स्लाइस में कर लिया था ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ जाए। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर लिया है। और अब इसे गलाने के लिए मैं तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूंगी, और इसी पानी के अंदर ये गलेगा भी और इसका शोरबा और या यखनी तैयार होगी। देगचे के किनारों पर लगा देंगे गुंदा हुआ आटा और ढक्कन रख देंगे ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर ना निकले और गोश्त हमारा बहुत अच्छा जल्दी से गल जाए। ये याद रखिएगा कि देगचे के का जो ढक्कन है उसके अंदर एक छोटा सा सुराख ज़रूर होना चाहिए ताकि थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से गैस हवा बाहर निकलती रहे, या फिर आटे के अंदर ही आप थोड़ा सा छेद कर लीजिए। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपको। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है और 2.5-3 घंटों के बाद गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत गर्म था तो मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस इसे सर्व करेंगे, कोई इसकी भुनाई नहीं होती और बस इसी यखनी के साथ ही इसे पेश किया जाता है। कोई टमाटर प्याज इसके अंदर शामिल नहीं किए जाते। कि ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत से लोग इसके अंदर प्याज टमाटर वगैरह शामिल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यखनी नुमा ये शोरबा होता है और इसी तरीके से इसे पेश किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज ये रेसिपी है, जो ट्राई कीजिएगा, बकरा ईद पर बनाएं और इंजॉय करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।